दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस की स्थिति पिछले एक दशक की तुलना में सबसे मजबूत दिखाई देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कुल 6 सीटें जीती थी। इनमें रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, सहारनपुर से इमरान मसूद, बाराबंकी से तनुज पूनिया, प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह और सीतापुर से राकेश राठौर विजयी हुए। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती और लगभग 35% का स्ट्राइक रेट हासिल किया, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसके लिए बड़ी राजनीतिक वापसी मानी गई। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर यूपी की 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे ये संदेश गया कि बीजेपी को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। यदि 6 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों का अध्ययन किया जाए तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में बछरामा, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सरेनी और ऊंचाहार विधानसभा सीटें आती हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी विधानसभा सीटें आती हैं। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर और दरियाबाद जैसी सीटें हैं। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारन और कुछ अन्य क्षेत्र आते हैं। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में सीतापुर सदर, हरगांव, सेवता, महमूदाबाद और बिस्वा जैसी सीटें आती हैं। प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र में इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, फाफा मऊ और सोराव जैसी सीटें हैं। इन 6 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 30 विधानसभा सीटें बनती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें से बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों को कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशाला माना जा रहा है। रायबरेली और अमेठी की बात करें तो यहाँ राहुल गांधी और गांधी परिवार का प्रभाव अभी भी सबसे अधिक दिखाई देता है। 2019 में अमेठी हारने के बाद कांग्रेस संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और 2024 में किशोरी लाल शर्मा की जीत ने यह साबित किया कि गांधी परिवार का स्थानीय नेटवर्क अभी भी प्रभावी है। रायबरेली में राहुल गांधी की बड़ी जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में रायबरेली और अमेठी में लगातार सक्रियता दिखाई है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुनर्गठित किया गया है। यही वजह है कि रायबरेली, हरचंदपुर, ऊंचाहार, सरेनी, सलोन, अमेठी, गौरीगंज और जगदीशपुर जैसी सीटों पर कांग्रेस पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत का महत्व केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, दलित और कुछ पिछड़ी जातियों के बीच कांग्रेस को नई पहचान मिली है। सहारनपुर, देवबंद और आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हुआ है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहता है तो पश्चिमी यूपी में ये सीटें बीजेपी के लिए कठिन चुनौती बन सकती हैं। बाराबंकी में तनुज पूनिया की जीत ने कांग्रेस को अवध क्षेत्र में नई ताकत दी। बाराबंकी, जैतपुर, रामनगर और कुर्सी जैसी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और सपा का समूह वोट बैंक बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की क्षमता रखता है। प्रयागराज में उज्जवल रमन सिंह की जीत का राजनीतिक संदेश और भी बड़ा है। यह क्षेत्र लंबे समय तक बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2024 में कांग्रेस की जीत ने यह संकेत दिया कि यदि ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का गठजोड़ बनता है तो बीजेपी के पारंपरिक क्षेत्रों में भी सेंध लगाई जा सकती है। प्रयागराज शहर की विधानसभा सीटों पर बीजेपी अभी भी मजबूत है, लेकिन फाफा मऊ, सोराव और ग्रामीण क्षेत्रों में गठबंधन की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। सीतापुर की सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीतापुर, हरगांव, सेवता, बिस्वा और महमूदाबाद जैसे क्षेत्रों में यादव, मुस्लिम, कुर्मी और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां मिली सफलता ने यह संकेत दिया कि यदि विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। यही वजह है कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटें 2027 में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
अब यदि राहुल गांधी फैक्टर की बात करें तो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही बनकर उभरे हैं। रायबरेली से सांसद होने के कारण उनका सीधा राजनीतिक प्रभाव अवध क्षेत्र और मध्य उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। प्रियंका गांधी फैक्टर विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। 2024 के चुनाव में सपा की 37 सीटों की जीत ने साबित किया कि अखिलेश यादव अभी भी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। उनका पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण कई क्षेत्रों में सफल होता दिखाई दिया। विशेष रूप से यादव मुस्लिम पासी कुछ दलित समूहों और गैर यादव पिछड़ी जातियों के बीच पीडीए की चर्चा ने विपक्षी वोटों को एकजुट करने में मदद की। यदि 2027 के विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को केवल 2024 के लोकसभा परिणामों और वर्तमान सामाजिक समीकरणों के आधार पर देखा जाए तो इन 6 कांग्रेस लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली लगभग 30 विधानसभा सीटों में से 18 से 24 सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। रायबरेली, हरचंदपुर, ऊंचाहार, सलोन, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, जैतपुर, रामनगर, बाराबंकी, दरियाबाद, सीतापुर, सेवता, महमूदाबाद, सहारनपुर देहात, देवबंद, सोरांव और कुछ अन्य सीटें गठबंधन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जा रही हैं। हालांकि बीजेपी का संगठन, लाभार्थी वोट बैंक, गैर यादव, ओबीसी समर्थन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अभी भी उसे एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनाए हुए है। इसलिए ये कहना कि ये सभी सीटें गठबंधन जीत जाएगा सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत जमीन इन्हीं 6 लोकसभा क्षेत्रों में तैयार हुई है। और यदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से अभियान चलाते हैं तो इन क्षेत्रों में सपा कांग्रेस गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर सबसे ज्यादा रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, सीतापुर, सहारनपुर और प्रयागराज पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनरुत्थान और इंडिया गठबंधन की वास्तविक ताकत का आकलन होगा। 2024 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीती थीं, जिनमें रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, बाराबंकी, प्रयागराज और सीतापुर हैं।